आप सबका मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोबारा से जैसे ही आपने वर्शिप में हिस्सा लिया है, वो क्लिप जो है, वो वर्शिप जो है आराधना का हिस्सा हमारी कलीसिया का है। और कलीसिया में वर्शिप करते हुए लोगों के साथ में आपको लेकर गया था ताकि हम सब मिलके उस आराधना के माहौल में जा सकें और थोड़ा टाइम हम वर्शिप में आराधना में गुजार सकें। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम बेथलेहम पंजाबी चर्च जो न्यूयॉर्क में मिलकर हम खुदावंद की प्रस्तुति से आराधना करते हैं। और यहाँ खुदावंद का पवित्र कलाम जो है तमाम सेवकाई के दौरान टीवी के ज़रिए से और ट्रैवल मिनिस्ट्री के ज़रिए से, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए से जगह जगह पहुंचाया जाता है। हमारा हृदय ये कहता है कि खुदावन का वचन जो है हर जगह पर, जहाँ कहीं भी लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर पहुंचना चाहिए। और यहाँ से जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ प्रभु के वचन को रूबरू लेकर आ रहे हैं, हमारी प्रार्थना दुआ ये है, हम मिलकर ये चाह रहे हैं कि प्रभु का सामर्थ्य शक्तिशाली वचन जो है आप तक पहुँचे, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत के हिसाब से आपसे खुदावंद बातचीत करने पाए। प्रभु ने जो वायदा किया है कि मैं अपना वचन भेज कर तुम्हें चंगा करूँगा। खुदावंद कहता है मेरा वचन जो मेरे मुँह से निकल जाता है कभी भी व्यर्थ और बिना मकसद को पूरा किए वापस नहीं लौटता है। जैसे आसमान से में बरसता है, ज़मीन की सच्चाई करता है, उसी तरीके से खुदावंद कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है अपने मकसद को पूरा करता है। आज जब प्रभु का वचन उच्चारित किया जाता है, कहा जाता है, ऐलान किया जाता है, तो मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रभु का मकसद पूरा करने पाए, प्रभु की मर्ज़ी को पूरा करने पाए। अगर वो वचन आपको ब्लेस करने के लिए है तो वो अपना मकसद पूरा करें। अगर वो आपको जो है चंगा करने के लिए तो वो अपना मकसद पूरा करें। अगर आपको उन्नति, तरक्की और फेवर की तरफ ले जाने का है तो वो अपना मकसद पूरा करने पाए। अगर कोई निराशा में, मायूसियों में है, किसी तरह की परेशानी, चिंता, मुसीबत में है, वो वचन अगर उभारने के लिए खुदावन ने आपके लिए भेजा है तो प्रभु का वचन वैसा ही पूरा आपकी ज़िंदगी में करने पाए। अगर वो वचन जो है सुलह कराना, मेल कराना, प्रभु से मुलाकात कराने के लिए, आपसी मेल मिलाप करने के लिए है, एक ख़ास तरीके की शांति, कंफर्ट, डिवाइन पीस लेकर आने वाला है, तो वो मकसद अपना पूरा करने पाए। प्रभु का वचन जिस भी वजह से, जिस भी मकसद के साथ भेजा जाता है वो अपना मकसद पूरा करेगा। प्रियजनों, आज एक नया काम, एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति खुदावन अपने वचन के द्वारा से आपकी ज़िंदगी में डालने पाए। प्रियजन, जहाँ कहीं आप वॉच कर रहे हैं, ब्लेसिंग विल फ्लो इन योर लाइफ, पावर विल फ्लो इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में सामर्थ, शक्ति आएगी। मुझे पूरा यकीन, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी निष्ठा, विश्वास के साथ ये आस्था से मैं भरा हुआ हूँ कि खुदावन का वचन कभी भी जो है खाली नहीं लौटता है, वो पूरा होगा, अपना काम करेगा। आप जब आमीन कहते हैं तो आप उस वचन को कह रहे हैं कि ऐसा ही हो। आप रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे आपके घर पे मेलमैन आपका जो पैकेज लेकर आता है तो कभी कभार वो आपसे दस्तखत करवाता है, सिग्नेचर करवाता है, आप कहता है कि आपको साइन कर लीजिए और आप अपना पैकेज रिसीव कर लीजिए। उसी तरीके से जब तक आप साइन नहीं करते, रिसीव नहीं करते, कभी कभार जब आप आमीन के साथ कहते हैं कि खुदावन आमीन, पिताजी आमीन, आप आमीन करते हुए उस आशीष को, उस बरकत को, उस वायदे को, उस वचन को अपनी ज़िंदगी के लिए दस्तखत करके अपने लिए सील कर लेते हैं, अपने लिए रिसीव कर लेते हैं, अपने लिए अपना लेते हैं। आप अपने लिए स्वयं निजी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जब आप आमीन के साथ इस वचन को अपनी ज़िंदगी में ले लेते, रिसीव करते, ग्रहण करते हैं, तो होने दे वो पैकेज अनफोल्ड होना शुरू हो जाए आपकी ज़िंदगी में। चाहे हीलिंग है, डिलीवरेंस है, चाहे वो उन्नति है, चाहे वो फेवर है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, समथिंग पावरफुल एंड मिरेकलस में टेक प्लेस इन योर लाइफ। जहाँ कहीं आप वॉच कर रहे हैं, जितने खास करके ये जो पेज है फेसबुक का, साइप्रस हिल मिनिस्ट्री का, साइप्रस कंट्री में जो मिनिस्ट्री है, ग्लोरी मिनिस्ट्री है, वहाँ पर जो खुदावन का काम जो हो रहा है, जितने लोग उस कलीसिया से, पास्टर जॉनी फर्नांडिस, ब्रदर देवेंद्र और जितनी एंटायर टीम के साथ जो कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप प्रभु का वचन साइप्रस में प्रीच करते हुए फैला रहे हैं और जितने दूसरी जगह से, दूसरी नेशंस, कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मुझे पता है कि समथिंग पावरफुल विल टेक प्लेस इन योर लाइफ राइट नाउ इन जीसस नेम। आई एम गोइंग टू टेक यू टू लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 5। मैं आपका ध्यान लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय की तरफ लेके जा रहा हूँ। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 5, वेरी वेरी फैमिलियर, बहुत पहचाना हुआ, बहुत ही ये एक
जो है सुना हुआ ये एक अनुच्छेद, एक हिस्सा है प्रभु के वचन का, लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय। और मैं जब आपको ये वचन आपकी ओर मैं भेज रहा हूँ, मुझे पता है कि वो धोधारी तलवार है, आपकी तरफ जो आशीष लेकर आता है इक्वली मेरे लिए भी आशीष में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितनी बार मर्जी आप पढ़ें उसमें नई बरकत है, नई आशीष है। ओके, लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय, ये वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहली बार अपने शागिर्दों को चूज कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको अपने पीछे होने के लिए कह रहे हैं। प्रेज गॉड। मे बी यू आर दैट पर्सन, यू आर लिसनिंग दिस वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम। हो सकता है आप वो शख्स हैं, वो बहन है, वो भाई है, आपने कभी वचन न सुना हो, तो आप पहली बार सुन रहे हैं। प्रॉबेबली यही काम उस समय शागिर्दों, यीशु के चेले, यीशु के 12 चेले थे, 12 शागिर्द थे, 12 डिसाइपल से, उन्होंने भी ऐसे पहली बार जो है इस जगह पर प्रभु का वचन सुना और समथिंग न्यू एंड मिरेकल्स हैपन इन देयर लाइफ। उनकी जिंदगी में बड़ा ही सामर्थी काम हुआ, कुछ नया फ्रेश हुआ। हो सकता है आज पहली बार आप प्रभु के उस सामर्थ को चखने वाले हो सकते हैं। मे भी आप पहले बिलीवर हैं, पहले प्रभु में चल रहे हैं, पर किसी के लिए किस नई बरकत होगी, किसी के नया फ्रेश पावरफुल अनॉइंटिंग हो, नया अंशन, नई सामर्थ होगी। सुनिएगा, इस तरह से अगर आपके पास बाइबल है, अक्सर जब मैं प्रचार करता हूं तो मेरी टीम जो है बाइबल वर्सेस डालती है, साथ साथ जो है फेसबुक में होता है तो यूट्यूब में होता है, तो एक टीम जो है वर्सेस साथ में डालती है, और आपको ताकि जो देख रहे हैं आपको आसानी हो जाए। अगर आप वैसी टीमें हैं जो बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप बाइबल वर्सेस डाल सकते हैं, दूसरों के लिए हेल्प हो जाएगी। दूसरे जो कभी नहीं बाइबल पढ़ पा रहे हैं, जो उनके पास बाइबल नहीं है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, आप बाइबल वर्स डाल सकते हैं। मैं लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय पहली आयत से लेके 11 आयत तक, पहली पंक्ति से लेके 11 पंक्ति तक जो हवाले हैं, ये 11 हवालों पर जो है आज प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। तो सुनिएगा, लिखा है कि ऐसा हुआ, जो भीड़ जो खचाखच भरी हुई थी और लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए यीशु के पास आए हुए थे। मैं अपने शब्दों में पैराफ्रेज करके बता रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज, जो कुछ भी आप बाइबल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आप फॉलो कीजिए। और यीशु गन्नेसरत झील के किनारे खड़े थे। यहाँ पर यह बात हो रही है कि भीड़ों की भीड़। कभी कभार यीशु तन्हाई में, अकेले में प्रचार करते हैं, कुछ में भी 1-2 लोगों के साथ, कई बार कुछ छोटे घरों में, कई बार पहाड़ पर बैठ के अपने शागिर्दों के साथ, 12 शागिर्दों के साथ, कभी कभार 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, पर कई बार जो हज़ारों की तादाद में, ह्यूज मल्टीट्यूड, बिग क्राउड यीशु के पीछे हो लेती थी। पावरफुल, आमेन, हालेलुया। तो देखिए, आप भीड़ में हैं या तन्हा अकेले अपने घर पे अपने डिवाइस को लेकर वॉच कर रहे हैं, देखिए पावर, सामर्थ खुदावन की उतनी ही वहीं पर काम करेगी, चाहे आप भीड़ में हैं, चाहे अकेले तन्हा में हैं। तो यहाँ पर एक हजूम है, बड़ी मल्टीट्यूड उनके वचन सुनने के लिए है। और यीशु ने सोचा कि ये भीड़ जो है इतनी ज़्यादा है, तो वो समुद्र के किनारे, गन्नेसरत झील के किनारे हैं, तो वो जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना भीड़ इतना खचाखच जो है प्रेस कर रही है, उनको दबाए चले जा रही है, एक दूसरे पर लोग गिरते चले जा रहे हैं, क्यों ना जो है संबोधित किया जाए, किनारे की तरफ से, झील के अंदर से उनको संबोधन किया जाए। तो यीशु क्या करते हैं, एक नए तरीके से भीड़, जो हज़ारों की तादाद की भीड़ है, उनको पानी में से संबोधन करने वाले हैं। देखिए जरा, यीशु झील के अंदर से, लोग किनारे में बैठे हैं तो संबोधन करने वाले हैं। तो क्या होता है, उन्होंने He saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and they were washing their nets. क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उस झील के किनारे 2 नाव को, 2 कश्तियों को देखा है, और वहाँ पर जो कश्तियों के अंदर वो जो उसके जो फिशरमैन हैं, माछी हैं, जो मछली पकड़ने वाले, वो उसमें नहीं है, उनकी कश्तियाँ हैं ये, और वो पास में अपने जालों को धो रहे हैं। ठीक है, ये संदर्भ है, ये पसमंजर है, ये वहाँ का पृष्ठभूमि है कि कश्ती को किनारों में 2 नाव को देखा है, जाल वो धो रहे हैं। एंड ही एंटर वन ऑफ देम, उनमें से एक कश्ती में यीशु बैठ जाते हैं, जो शमौन की है। ठीक है, शमौन एक शख्स है, उसकी है।
एंड उनसे विनती करते हैं कि इनको थोड़ा किनारे से अंदर ले जाएं। अब जो हालात ये हैं कि यीशु उस कश्ती में बैठ जाते हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि उनको लेके जाएं। पहला काम जो मैं इनमें देख रहा हूँ, अभी यीशु इनको मिले हैं तो पहला काम जो हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये वो लोग हैं बड़े व्यस्त हैं, बिजी हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और इनको यीशु अपने शागिर्द होने के लिए चूज करने वाले हैं। आपको पता है ये, अगर आपने बाइबल पढ़ी है, पर उस समय इनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो दीज पीपल वर वेरी बिजी, दे आर बिजी इन देयर बिजनेस। यीशु उन लोगों को अपने पीछे सेवकाई करने के लिए, काम करने के लिए, अपनी खिदमत करने के लिए, अपनी सर्विस करने के लिए बुलाते हैं, जो ऑलरेडी बिजी हैं, जो ऑलरेडी कुछ काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि कोई काम नहीं कर पा रहे तो चलो मिनिस्ट्री करते हैं कि हम फ्री हैं। वो सोचते कुछ कहीं पर काम नहीं आए तो शायद इस वजह से हमें मिनिस्ट्री में बुलाया जा रहा है। लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, कभी काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से मिनिस्ट्री में मत जाइएगा। थिंक अबाउट आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट क्या है। खुदावन जो है उन्हीं लोगों को बुला रहे जो ऑलरेडी बिजी हैं, जो काम करते हैं, जिनकी इच्छा है काम करने की। तो ये काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, वो अपने जालों को धो रहे हैं। प्रेज गॉड, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। दे नो, इनको पता है कि अगर वो जाल साफ नहीं करते हैं तो मछली उन जालों में नहीं आएगी। मछली स्मेल कर लेती है, सूंघ लेती है, उनको पता चल जाता है कि ये जाल साफ नहीं है, उनके अंदर ऑलरेडी गंदगी पाई जाती, तो उनसे दूर हो जाते हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले कि मछली आपके पास आए, इससे पहले कि बरकत आपके पास आए, इससे पहले कि चंगाई शिफा आपके पास आए, खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी के जालों को चाहते हैं कि वो पाक साफ शुद्ध किए जाएं। प्रेज गॉड, लिसन टू मी। अगर आपको पता है कभी कभार इसी वजह से बरकत रुक जाती है, आशीष रुक जाती है, शिफाएं रुक जाती हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स रुक जाती है, क्योंकि वो जाल साफ नहीं है, वो पाक नहीं है, वो सैंटिफाई नहीं किए गए हैं, वो जो होली नहीं है, पवित्र नहीं है। पर यीशु ने देखा है इन लोगों की एक खास क्वालिटी, देखा है कि वो जो है जालों को धो रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं। यीशु ने देखा है उनको। प्रियजनों, मैं चाह रहा हूं कि somebody need to cleanse the life, somebody need to sanctify, purify their life with the holy blood of Jesus Christ। अगर आप सिर्फ बरकत के पीछे जा रहे हैं, आशीष को ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ शिफाओं के पीछे जा रहे हैं, एंड अपनी लाइफ को पाक साफ यीशु के लहू से धोने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो समथिंग मे बी हिंडरिंग योर ब्लेसिंग। हो सकता है आपकी बरकत की रुकावट की वजह जो है जिंदगी में जो है पवित्रता ही नहीं आई है, यीशु का लहू नहीं आया है, यीशु की सामर्थ ने आपको पाक साफ शुद्ध नहीं किया है। हो सकता है आपने अपने गुनाह, अपनी गलतियां, अपनी जिंदगी की तमाम जो गुनाहों की पाप में जो जिंदगी है उसको जो है पाक साफ शुद्ध कराया नहीं है, अभी यीशु के सुपुर्द नहीं किया है। आपने यीशु को कहा नहीं कि मेरी जिंदगी के जाल को धो दे। तो मैं आपसे खास विनती प्रार्थना करता हूं प्रियजनों, इससे पहले कि आप हीलिंग को ढूंढे, आप आशीष को ढूंढे, आप अपनी बरकत को ढूंढे, उससे पहले आप कहें कि खुदावन मेरी जिंदगी को पाक साफ शुद्ध कर दे, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को मुझसे दूर कर दे, साफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे गुनाहों को ले ले खुदावन, निकाल दे। मुझे पहले साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, निजात चाहिए। मुझे मेरे जिंदगी के इस सारे गुनाहों को मुझसे दूर कर दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु ने देखा है, यीशु ने देखा है कि ये लोग जाल साफ कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि यीशु, जब आप अपनी जिंदगी को यीशु के चरणों में लाकर रखते हैं कि खुदावन पाक कर दे, खुदावन पवित्र कर दे, खुदावन शुद्ध कर दे, तो यीशु देखते हैं,
यीशु ताकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी और देखते हैं, तो यीशु अपना लहू से आपको पाक साफ शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि हो सकता है आपने बड़ी और कोशिश करी होगी, कईयों से प्रार्थना करी होगी, कई पासबानों से करी हुई, कई apostles, नबी, prophets, whatever you came across, you have asked them to pray and things are not happening. आपने कईयों से प्रार्थना करवाई होगी पर काम नहीं हुआ, मौजा नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ, बरकत नहीं आई। आपने कभी सोचा नहीं है कि रुकावट कहाँ पर है। यशाया 59 उसकी पहली दो पंक्तियाँ, यशाया 59 59 कहेंगे, यस 59 वर्स 1 और 2 उसकी पहली और दूसरी पंक्ति में इस तरह से लिखा है, खुदावंद कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं तुम तक पहुंच ना सके, मेरे कान भारी नहीं तो आपकी प्रार्थना दुआओं को न सुने। तेरे और मेरे बीच में एक दीवार है गुनाहों की, इनिक्विटीज की, उस वजह से मैं तेरे तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। खुदावंद क्या कहता है कि कभी कभार वो गुनाह, वो गलती को त्रुटि, वो खामी, वो जो है अपवित्रताई रुकावट बन जाती है हमारी बरकतों के बीच में। Let us tell Jesus Christ, remove that hurdle, remove that obstacles from our way. खुदावन से कह दीजिए, खुदावन ये रुकावट मेरी बरकत को दूर कर, ये रुकावट जो मेरी आशीष को जो है रोकती है, ये रुकावट जो है मेरी आशीष के बीच में बाधा बन जा रही है, इस हर्डल को, इस ऑब्स्टेकल्स को, ये बीच में जो बीच रास्ते जो रुकावट बन रही है, ये बाधा, ये रोड़ा है जो बीच में, यीशु के नाम से जाता रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो लोग जाल धो रहे थे, साफ कर रहे थे, पाक कर रहे थे ताकि मछली आ जाए। मैं भी, हमें भी उसी तरीके से कहना, यीशु मेरी ज़िंदगी के जालों को धो डाले, पवित्र कर दे, पाक कर दे। आई प्रे दैट somebody may receive the spirit of sanctification right now in Jesus name. हालेलुया। यीशु के नाम से यीशु की पवित्रता आपकी जिंदगी का हिस्सा होने, यीशु का लहू पाक साफ शुद्ध करे, बीमारियों को, कमजोरियों को, त्रुटियों को, खामियों, इस सब से बढ़कर हमारे गुनाहों को दूर करे। इस दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं है, ऐसा कोई डिटर्जेंट बना ही नहीं है, ऐसा कोई सोप, ऐसा कोई चीज बन ही नहीं है, ऐसा कोई पवित्र दुनिया में ऐसा शुद्ध जल आया ही नहीं है ही नहीं है जो गुनाहों को पाक साफ कर दे। यस, हम शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं, कुछ कीटाणु साफ कर सकते हैं, बट गुनाहों को पाक साफ करने के लिए, गुनाहों से पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मुहैया करी गई है, वो है खुदावंद प्रभु यीशु का लहू, वो जो पाक साफ शुद्ध करता है। मेरी प्रार्थना है somebody may be healed, set free and cleansed today by the blood of Jesus Christ. Hallelujah, amen, हालेलुया। देखें आगे क्या होता है। यीशु उस नाव में, देखिए दो नाव हैं, उसमें से एक नाव में बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं आपकी नाव इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसको आज मैं स्टेज बना के इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रियजनों, हमारी ज़िंदगी के कई चीज़ें खुदावन ने हमें ऑलरेडी ब्लेस करा हुआ है, वो हमारी नाव को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है वो नाव जो है उससे आप निराश मायूस हो रहे होंगे। उस रात उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं था, बड़ी मायूसी थी, बड़ी निराशा थी, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसहार्टेंड, डिस्करेज्ड। उसके बावजूद जो है यीशु कहते अपनी नाव मुझे दे। प्रियजनों, कभी कभार आप खुद थके हारे होते हैं, सोचते बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है, उसके ऑन द टॉप ऑफ हमें खुदावन को देना है और हमें प्रभु को देना है। I'm not asking you to donate. What I'm asking you, if something the Lord wants to use, give into His hands, He will bless you multiply. वो आपको बरकत देंगे, वो आपको आशीष देंगे। अगर आपकी नाव जो है, चाहे कि आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, अगर आप अपनी नाव किसी खिदमत के लिए, कामों के लिए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप दीजिएगा, खुदावन को दीजिएगा। He needs your boat. He needs your things so that He can bless you. Give into you His hands. Give your stuff into Jesus' hand. यीशु के हाथों में अपनी चीज़ों को दे दीजिए। हो सकता है आप किसी को राइड ही देते होंगे चर्च में संगति में ले जाने की, वो आपकी नाव जो इस्तेमाल हो रही है। हो सकता है आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी को किस बाइबल भेज रहे हैं, और हो सकता है किसी को आपको बुक भेज रहे हैं, हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं। खुदावन चाहता है कि जो कुछ आपके बस में है, आपकी पहुंच में है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास है, आप करें ताकि दूसरे लोग ब्लेस हो जाएं।
उसके बदले में खुदावन आपको ब्लेस करेंगे। उस रात उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं था, बड़े निराश थे, मायूस थे, घर जाने की तैयारी हो रही थी। फिर भी यीशु कहने लगे, आपकी नाव मुझे चाहिए, वो मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करनी है। मैंने उसे स्टेज बनाकर आज मैंने प्रवचन देना है, प्रचार करना है। हालेलुया। कभी कभार आप क्राइसिस में खुद होते हैं, दैट्स वेरी टाइम द लॉर्ड वुड आस्क यू टू गिव टू हिम, गिव, लेट हिम गिव यू एज यू गिव टू हिम। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आप अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को आपने किसी भी काम के लिए, खुदावन की खिदमत, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए कुछ भी इस्तेमाल किया तो आप घाटे में नहीं हैं। यीशु मल्टीफोल्ड आपको ब्लेस करेंगे। राइट नाउ आई प्रोनाउंस मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। लॉर्ड जीसस ब्लेस योर पीपल राइट नाउ इन जीसस नेम। Whoever has used their things and stuff for the kingdom of God, let them be blessed in Jesus name. Hallelujah. Praise God. अगर आपने अपनी चीज़ों, वस्तुओं को यीशु के नाम से उसके, तो आप निराश मत होइएगा। ये मत सोचिए अरे मैंने तो ऐसे दे दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने तो ऐसे इमोशंस में बह के कर दिया था, मेरी तो पहुंच में नहीं था। Yes, if was in your purpose, if you were able to do that, you have done it, the Lord is going to bless you. खुदावन आपको बरकत देने वाले हैं, उसके बदले में आपको प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और खुदावन किसी का कर्जदार नहीं है। Overflowing blessing will follow you. Amen. Hallelujah. यीशु उनसे कहने लगे, मुझे तेरी नाव चाहिए। Praise God. किसी की नाव ऐसे पड़ी हुई है, किसी की चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, आप खुदावन की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपने दबा के छुपा के रखी हुई, आप नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट डूइंग इट, द लॉर्ड विल रिवॉर्ड यू, द लॉर्ड विल ब्लेस यू फॉर दैट। आप कभी भी खुदावन को ज़्यादा नहीं दे पाते, खुदावन उसके बदले में मल्टीपल रिटर्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। तीसरी पंक्ति कहती है, लूका की इंजील उसका 5वां तीसरी आती है, यीशु कहते हैं, अब इस नाव को थोड़ा गहराई में ले जा चल। हालेलुया। इस्तेमाल करी है उसने, उस नाव को इस्तेमाल करके प्रवचन सुनाया है, तो थोड़ा सा और डीपर लेके जाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, आप शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु के साथ ज़िंदगी को, तो देखना स्टेप बाय स्टेप आपको गहराइयों में लेके जाएंगे। वो ओवरनाइट ग्रोथ नहीं होती है। ये कहते थोड़ा सा किनारे से हट के, जब तक आप किनारे में रहते हैं तब तक जो है, जो भावना सी होती है कि वापस किनारे में जाया जाए, पर जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आप किनारे से हट जाते हैं, दुनिया से हट जाते हैं, थोड़ा और डीपर जाने की जो है ख्वाहिश है। द लॉर्ड विल टेक यू डीपर, the Lord will take you deeper. As you begin your walk with Him, He will take you to many deeper places. He will show forth many deeper blessings in your life. अगर आप यीशु के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, वो आपको दुनियादारी के किनारे से, जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर बहुत सा जो है खायो से कमोशन है, जहाँ पर बहुत जो हैं आवाज़ें आती हैं, खुदावन उनसे आपको थोड़ा सा हटाएंगे, दूर करेंगे। Praise God. I want to tell you, there's a message for somebody right now here. अगर आप भीड़ की वजह से, दुनिया की वजह से, किसी की वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो खुदावन किसी को आज कह रहा है, थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा और डीपर प्रभु में आ जाओ, हट जाओ दुनियादारी से, थोड़ा तन्हा टाइम, सेपरेट टाइम, आइसोलेटेड टाइम, प्रभु के साथ थोड़ा अलग टाइम गुजारा जाए। कभी कभार भीड़ के साथ हम ज़्यादा रहते हैं और प्रभु के साथ अलग टाइम है, प्राइवेट टाइम हम कम गुजारते हैं। यस, देयर इज अ टाइम फॉर कॉर्पोरेट एंड देयर इज अ टाइम फॉर प्राइवेट। प्रभु के साथ सामूहिक तौर पर आराधना स्तुति का टाइम है, और कभी कभार तन्हा। यीशु कहते जा, दरवाज़ा बंद कर, वहाँ पर अपनी कोठरी में दुआ कर, मेरा पिता जो गुप्त में तेरी सुनेगा। वहाँ पर तन्हाई में, एकांत में, आइसोलेशन में, ही विल हियर यू, प्रभु कह रहे हैं। कभी कभार भीड़ की वजह से हम मिसलेड हो जाते हैं, क्राउड की वजह से हमारे अंदर हिम्मत नहीं आती है। वो यहाँ इतनी आवाज़ें होती हैं कि आप और मैं प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाते, आवाज़ें बहुत है, पर उन आवाज़ों के बीच में खुदावन आपसे कहते हैं, move little away from the shore, move little away from the crowd and people, go deeper in the water,
थोड़ा और गहराई में आओ, थोड़ा और भीतर में आओ, थोड़ा और प्रभु के चरणों में और आओ, अंदर आओ थोड़ा और। Lord Jesus wants to take you to bigger, deeper places. Hallelujah. खुदावन आपको और गहराइयों में लेके जाएगा अगर आप उसके साथ चलते हैं। जैसे यीशु कई वो बात मान के गहराइयों में लेके गए हैं, तो यीशु उनको सिखाना शुरू करते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, प्रीच करते हैं। चौथी पंक्ति, चौथे आयत, डीपर चलेंगे। हालेलुया। अब मेरे साथ वॉक कीजिए, लूका की इंजील 5वां अध्याय 5 की 4, लूक्स गॉस्पेल वर्स 4। नाउ व्हेन ही हैड लेफ्ट स्पीकिंग, जब उन्होंने प्रवचन वाणी सुनाने की खत्म किया, ही सेड अनटू साइमन, उसने शमौन से बात कहा, लॉन्च आउट इनटू द डीप, गहराई में जाल डाल, लेट डाउन योर नेट फॉर ए ड्राउट। आप गहराई में जाल डालें, प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं। आप कहते हैं डालो जाल को। अब शमौन अपनी इच्छाएं, अपनी जो बातें, अपनी भावनाएं जाहिर करना शुरू करते। 5वीं आयत में शमौन पतरस कहते हैं, स्वामी हमने पूरी रात मेहनत करी है और हमने कुछ नहीं पकड़ा है। प्रियजनों, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर असफल हैं, मुझे नहीं पता आप पारिवारिक लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, जॉब में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में कौन सी जगह पर आपने असफलता देखी होगी, कहाँ पर आप असफल हो गए। मे बी स्पिरिचुअली यू फेल लाइक यू हैव गॉन एवरीवेयर। आत्मिक तौर पर आपने सब कुछ ट्राई किया होगा और आपने कुछ नहीं पाया है, उसके बावजूद निजात, मुक्ति, मोक्ष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना है। मे बी आपने पर्सनली कई चीज़ों में कोशिश करी होगी, तो आप निराश, मायूस, असफलता जो है वो आपको बहुत झंझोड़ती है। आप अपनी लाइफ को जो है ख़त्म ना करें। कितने लोग अपनी लाइफ को जो है निराशा, मायूसियों की वजह से नशों में लेके चले जाते हैं, गलत सोसाइटी में, गलत संगति में लेके चले जाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं और तरह तरह की परेशानियों में पड़कर फैमिली के साथ गुस्सा, स्पाउस के साथ गुस्सा, बच्चों के साथ गुस्सा, उसकी वजह से अपने आप को हर्ट कर लेते हैं या दूसरों को हर्ट करते हैं। निराशा, मायूसी एक ऐसी चीज़ इंसान को छोड़ देती है, ख़त्म करती है, नाश करती है। ये इंसान को गलत जगहों में लेके जाती है। कुछ लोग इसी वजह से गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं, गलत परेशानियों में, चिंताओं में पकड़ अपनी ज़िंदगी को जो है हर्ट करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, गलत आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं। उस वजह से आप तो नाश में जाते हैं, दूसरों को भी उस नाश में जो है जाने के लिए मजबूर करते हैं या उनको विवश करते हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ आज कि यीशु कह रहा है, अगर आपने कितनी बार भी असफल क्यों ना हुए हो, ट्राई जीसस। यीशु से बातचीत हो रही है। शमौन कहता है, पूरी रात मैंने मेहनत करी है, पूरी रात मेहनत करी है स्वामी, नेवरदलेस एट दाई वर्ड आई विल लेट डाउन द नेट। पूरी रात मेहनत करी है, फिर भी आपके वचन के वजह से, आपके कहने की वजह से मैं जालों को डालता हूँ। आपने पहले किसी भी वजह से क्यों ना किया हो, आपका तजर्बा ये नहीं कहता है कि यस टाइम में ये होना चाहिए, आपने पहले किसी भी वजह से क्यों ना किया हो, और आपका मन कुछ भी क्यों ना है, मन नहीं मानता था उनका। वो टाइम घर जाने का था, मछली पकड़ने का नहीं था। निराश हो चुके, मायूस हो चुके, सारी रात उसी जगह पर मेहनत कर चुके थे। वो कहते हैं पूरी रात यहीं पर हमने मेहनत करी है, निराशा देखा है, मायूसियों को देखा है, डिसअपॉइंटमेंट्स को देखा है, धोखे को देखा है, बिट्रेयल को देखा है, सब कुछ हमने देखा है। पर क्योंकि आप कहते हैं, I want you to experiment something fresh and new in the presence of God. You might have tried everybody's word. You might have tried people's promises and they were not working well. They were empty. They were not working well. They were not helping you. आपने लोगों के वायदों पर, लोगों के कहे कहाए, आपने अपने खुद की वजह से या आपने अपने तजर्बे की वजह से असफलता, नाकामयाबी को देखा है, या किसी भी वजह से आपने नाकामयाबी को देखा, सफलता को देखा है,
निराशा मायूसियों को देखा है, पर क्योंकि यीशु आज कह रहे हैं आपको, क्योंकि उसका वचन आपको कुछ फ़र्क करने के लिए कह रहा है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई जीसस, हालेलुया। बाइबल कहती है चक्कर देखो यहोवा खुदावन प्रभु कितना भला है। Try Jesus tonight. Try Jesus today. Try Jesus right now wherever you are. आप जहाँ कहीं हैं, आपने सब बातों से हाथ धोए हैं, सब बातों से असफलताएं देखी हैं, निराशाएं देखी हैं, मायूसियाँ देखी हैं। आज यीशु को देखे ट्राई करके। आपने मज़हब ट्राई किया, नशा ट्राई किया, जोर ट्राई किया, मेडिटेशन ट्राई किया, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, दवाइयाँ, विटामिन, मेडिसिन सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, नहीं बनता है। पतरस कहता है प्रभु जी सब कुछ ट्राई करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया है, आज आपके वचन की वजह से, आपके कहने की वजह से मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। I want you to know that when Jesus says something, he means it. बाइबल कहती आसमान जमीन टल जाएंगे, प्रभु यीशु का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। अगर उसने कह दिया तो उसको पूरा होना है, वो पूरा अपना मकसद करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदाव ने अगर हीलिंग, चंगाई, फेवर, आशीष, बरकत, शांति कह दिया है तो वो पूरा करेगा। ट्राई जीसस। Something fresh and new will take place in your life. I pronounce favor upon your life, healing, miracle, anointing, comfort, divine peace upon your life. Something new may take place. यीशु कहते हैं इधर डालो, तो पतरस कहता है यीशु आपकी वजह से, आपके वचन की वजह। देखिए आपने लोगों को ट्राई किया है, आपने दिमागी ख्यालों को इस्तेमाल किया, आइडियोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को, सब कुछ इस्तेमाल किया है, मज़हबों को ट्राई किया। अब यीशु को ट्राई कीजिए। He won't let you down. वो आपको निराश नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, सफलता आपको दिखाई देगी। हालेलुया। नेवरथलेस, फिर भी आपके कहने से, यीशु के कहने से कीजिएगा। यीशु कहते हैं कई बार वो छोटी सी बात होगी, पर वो छोटी सी ओबीडियंस के अंदर बड़ी बरकत रखी हुई है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आई एम स्पीकिंग टू समवन राइट नाउ। मुझे पता है खुदावन किसी से बात कर रहा है, खुदावन किसी बहन से बात कर रहा है, खुदावन किसी भाई से बात कर रहा है। ट्राई जीसस, डोंट ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट जीसस, ट्रस्ट हिज वर्ड, डोंट ट्रस्ट पीपल्स वर्ड्स। लोगों की बातों, लोगों के वायदे, लोगों की फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी, उनके फ़लसफ़े, उनकी बातें कमज़ोर पड़ जाएंगी, असफल हो जाएंगी, वो जो हैं इनकम्प्लीट हो जाएंगी। यीशु के वायदे पूरे हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक समान है, ना तब्दील है, एवर चेंजिंग। हालेलुया। यीशु का वचन कभी बदलता नहीं है, पूरा होता है। ट्राई कीजिए यीशु को। पतरस शमौन उस समय कहलाया जाता था। वो कहता आपकी वजह से प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। आज यीशु के वचन की वजह से खुदावन की आपकी ज़िंदगी में काम करें। 6 आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने जालों को डाला तो बहुत बड़ी मछलियों की तादाद को पकड़ा है, यहाँ तक कि उनके जो जाल फटने लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया है, यीशु ने बरकत की आशीष का उच्चारण किया है। हो सकता है उसी जगह पर, उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में, उसी हॉस्पिटल में, वह आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं, बट बिकॉज आपको यीशु कुछ आज कह रहे हैं, आप ओबीडियंट करें, माने, यकीन करें, भरोसा करें, निष्ठा करें, देखे समथिंग न्यू। उनको खुदावन ने इतनी मछलियां दी है कि उनके जाल टूटने लग गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आज किसी को इतनी बरकत दे, इतनी आशीष दे कि आप संभालने ना पाए। हालेलुया। May the Lord give you overflowing abundant blessing. Hallelujah. Overflowing blessing, surplus blessing, oh overflowing increase come in your life. यीशु के नाम से खुदावन प्रभु यीशु आपको इतनी बरकतें, इतनी आशीष, इतनी शिफाएं, इतना फजल आप पर कर दे, इतना अनुग्रह आप पर कर दे, इतनी खुदावन आप पर कृपा कर दे, इतनी मेहर कर दे कि आप जो है संभालने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना संभाल नहीं पाए कि उन्होंने अपने मित्र दोस्तों को बुलाया, भी आप भी कश्तियां लेकर आ जाओ, इतनी मछलियां हमने पकड़ ली है। May the Lord help you to help others.
उन्होंने अपने दूसरे साथियों को बुलाया, आप भी आज और आशीष पालो। प्रियजनों, मेरी प्रार्थना है कि आज किसी को खुदा ने इतनी बरकत दे कि आप अपने साथियों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नेबर्स को भी आप ब्लेस करना शुरू कर दें। हालेलुया। आप कमी घटी में नहीं बल्कि भरपूरी में रहने पाए। यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, तो मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मुझे वो हरी हरी चरागाहों में लेके जाएगा, सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाएगा। प्रेज गॉड। मेरे दुश्मन के सामने वो मेज बिछाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ बातें करता है, कहता है, उसी समय खुदावन आपके लिए मेज बिछा दे। आपके खाने पानी का, आपके रोटी का, आपकी जॉब का, आपकी हेल्थ का इंतज़ाम कर दें। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन मुहैया करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, कहाँ से होगा, मेरी प्रार्थना है जब आप यीशु पर ईमान रखें, प्रभु यीशु पर आप यकीन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके पास अपनी ज़िंदगी ला के रख देते हैं, सुपुर्द करते हैं, सरप्लस प्रोविजन टेक प्लेस है। आशीषें, बरकतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। आपकी ज़िंदगी में जो पहले कभी नहीं हुआ है, दैट विल टेक प्लेस, वो आपकी ज़िंदगी में होना शुरू कर दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ किसी के लिए राइट नाउ इन जीसस नेम। आई प्रे फॉर समबडी राइट नाउ, जो प्रभु जी निसफल और निराशा, मायूसियों की वजह से सोच रहा है कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन इंतज़ाम करेगा, मैंने बहुत कुछ ख़राब कर लिया, बहुत कुछ गवा दिया है, पैसा, ये चीज़ें, वो सब कुछ गवा चुका हूँ, अब कैसे इंतज़ाम होगा। खुदावंद यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जो प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं, मैं आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान को आप छू लीजिए और अभी इसी वक्त खुदावन प्रोविज़न में भी रिलीज, उनकी ज़िंदगी में आशीषें, बरकत रिलीज़ होनी शुरू हो जाए। पता नहीं कहाँ से मछलियाँ आई हैं पतरस के लिए, कहाँ से खुदावन ने हुक्म दिया है और मछलियाँ चलकर उसके जाल में आ गई हैं। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आपके पास उन बरकतों को भेज दे। May the Lord command those blessings to come to you। आप बरकतों के पीछे ना जाएं, बरकतें आपके पीछे आना शुरू हो जाएं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और रिलीज करता हूँ बरकतें, आशीषें, शिफाएं, चिंगाई, रहम, फजल आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ। May the Lord's blessing and favor come unto you right now in Jesus name। आप निराश मत हो, मायूस मत हो, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये तो वही जगह है, वही फैक्ट्री है, वही लोग है, वही सब कुछ है, आप वो मत देखिए। आप डिवाइन इंटरवेंशन को, दिव्य परमेश्वर की सामर्थ शक्ति, उसके हाथ को देखिए कैसे वो आपकी ज़िंदगी में आकर कुछ नया कर देगा। हालेलुया। He will change things, He will move things, blessings will follow you, He will command blessings. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. I'm in the very end of the program right now. I will come back some other day and preach the word. But I have only one thing left to tell you. Only आखिरी बात बताऊंगा और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम की समाप्ति करने जाऊंगा और किसी के लिए मैं फिर से प्रार्थना करने वाला हूँ right now in Jesus name. Get ready. Something new and fresh is happening in somebody's life right now in Jesus name. Something new is taking place right now. I'm telling you, something fresh is happening. किसी की ज़िंदगी में खुदावन कुछ नया कर रहा है, कुछ आशीष आ रही है, कुछ बरकत आ रही है, कुछ फजल फ्लो करने वाला है, खुदावन का अनुग्रह किसी को छूने वाला है right now in Jesus name. Hallelujah. Praise God. हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 8वीं आयत में लिखा है, When Simon Peter, शमौन पतरस ने देखा इन बरकतों को, आशीषों को, तो वो यीशु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मुझसे दूर चले जा, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बरकतें मिलती है तो यीशु से दूर चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और बरकतों में खो जाते हैं। इतनी आशीषें आती हैं कि आशीषों में खोकर आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। I don't know who you are. Are you one of them who is backslidden because of the blessings the Lord has given to you? मुझे नहीं पता कि आप ऐसे शख्स हैं जिनको प्रभु ने बड़ी बरकत दी और आप उस बरकतों की वजह से परमेश्वर को भूलकर बरकतों में खो गए थे। पतरस कहने लगा, प्रभु यीशु आप मुझसे दूर चल जाए, मैं इतना पाक नहीं हूँ, पवित्र नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। हालेलुया। That the day Jesus told him, come and follow me, I'll make you fishers of men। उस दिन प्रभु यीशु ने उसे कहा, तुम मेरे शागिर्द हो, मेरे पीछे आ जाओ,
मैं तुम्हें बहुत मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्योंकि उसने क्या कहा, बरकतों की ओर ध्यान छोड़ दिया है। उसके सामने मछलियों के ढेर पड़े हुए हैं, उनको बेच के बड़ा वो बिजनेस धंधा कर सकता है। अपने अजीज़ों को, फ्रेंड्स को भी ब्लेस कर दिया है, पर अभी ध्यान मछलियों से हटकर यीशु की ओर हो गया है। अब ध्यान उस बरकत पर नहीं, बरकत देने वाले पर ऊपर है। आपका ध्यान कहाँ पर है, बरकत पर या बरकत देने वाले पर? मैं चाहता हूँ कि आप यीशु जो बरकत देने वाला, चंगा करने वाला, शिफा बख्शने वाला, चंगाइयाँ देने वाला, बख्शनहार, अनुग्रहकारी, फजल देने वाला, मुहैया करने वाला, इंतज़ाम करने वाला जो प्रभु है, उसकी ओर देखें। गिर गया वो, झुक गया कदमों में, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। प्रियजनों, जिस घड़ी आप ये काम करते हैं कि खुदावन मैं लायक नहीं हूँ, मैं बरकतों के लायक नहीं हूँ, ज़िंदगी के लायक नहीं हूँ, तेरे साथ मुलाकात करने के लायक नहीं हूँ, मुझ पर कृपा कर, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे तेरी कृपा, अनुग्रह, फजल की ज़रूरत है। दैट्स वेरी मोमेंट खुदावन अपनी दया का, कृपा का, फजल का हाथ बढ़ाते हैं। वो हमें माफ़ करता है, वो हमें उसी समय जो है हमारे गुनाहों को हमसे ले लेता है और अपनी शांति, अपनी माफ़ी हमें बख्शता है। दैट वेरी मोमेंट, उस घड़ी नए जन्म की शुरुआत होती है। आप यीशु के चरणों में अपनी ज़िंदगी स्पुर्द करते हैं तो यीशु आपका मुक्तिदाता, नजात दहिंदा प्रभु बन जाते हैं। आप जिस घड़ी कहते हैं प्रभु मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे गुनाहों गलतियों को मुझसे दूर कर, मेरी त्रुटियों को मुझसे दूर कर, मैं कहाँ डिमांड करूँ बरकतों को, मैं तो बरकतों के लायक ही नहीं हूँ। आप खुदावन से बरकतों को डिमांड नहीं कर सकते हैं, वो तो अपनी कृपा फजल की वजह से करते हैं हमारी ज़िंदगी में। आए, अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यीशु को मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया है, माना नहीं है, दिस वेरी मोमेंट आई आस्क यू टू कम टू जीसस। मैं चाहता हूँ कि आप यीशु की तरफ आएँ, अपना हाथ बढ़ाएं, अपनी आवाज़ उसकी तरफ लेके आए और कहें प्रभु मुझ पर कृपा कर, मुझ पर फजल कर, मुझे माफ़ कर, मेरी गलतियों को, गुनाहों को, त्रुटियों को माफ़ करके मुझे चंगा कर, मुझे माफ़ी दे के अपना बच्चा बच्ची बना ले। राइट नाउ इन जीसस ने मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, अगर कोई प्रिय बहन या भाई या बच्चा या बुज़ुर्ग जो नौजवान इस प्रार्थना को करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु यीशु बख्शनहार है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे पाक साफ शुद्ध कर और मेरी गलतियों को मुझसे दूर करके, निराशा, मायूसियों को, बीमारियों को मुझसे दूर करके अपने लहू से पाक साफ शुद्ध कर दे। प्रभु तेरा हाथ आगे बढ़े, इस बच्चे को, बच्ची को अपने हाथों में लेके ब्लेस करें, आशीष करें, गुनाह गलती को माफ़ करके अपनी औलाद बनाएं और बरकतों से, आशीषों, शिफाओं से, चंगाइयों से भरपूर करें। यीशु तेरा हाथ आए और छुए, जहाँ कहीं भी है अभी इसी वक्त उस भाई को, बहन को, बच्चे को छू ले, सिर से लेके पाँव की तली तक छू ले, यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू। खुदा ने यीशु के नाम को जलाल दें, उसके नाम को महिमा दें। द लॉर्ड हैज़ टॉक टू समबडी, प्रभु ने आपसे बातचीत करी है। आमीन, हालेलुया। मैं वो अवान मसीह के कितने लोग जो हैं अपनी प्रार्थना विनती लिख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उनमें से हैं जो प्रार्थना की विनती चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक प्रेयर है, आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लगातार प्रार्थना करी जाए तो आप मुझे लिखिएगा। मेरा नाम पास्टर जितेंद्र पी गिल, मैं बेथलेहम पंजाबी चर्च न्यूयॉर्क में जो है उसका सीनियर पासवान हूँ। आप सबको दुआओं में याद करूँगा और आप सबके लिए लगातार प्रार्थनाएं होती रहेगी। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। आप अपनी कोई भी गवाही है, साक्षी है, विटनेस है, टेस्टिमनी है, हमारे साथ शेयर करें। हम बड़े खुश होंगे, खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा, किसी और की ज़िंदगी में उन्नति होगी, तरक्की होगी, किसी और की हौसला अफजाई होगी। गॉड ब्लेस यू, पास्टर जॉनी फर्नांडिस, ब्रदर देवेंद्र, द रेस्ट ऑफ द टीम जो इस पेज को टेक केयर कर रहे हैं, इस सेवकाई को टेक केयर कर रहे हैं। खुदा आपको सबको बरकत दे। ऑल पीपल दोस आर वाचिंग हियर ऑल ओवर न्यूयॉर्क एंड जहाँ कहीं भी आप वॉच करें मुझे इंटरनेट में, खुदावन प्रभु यीशु आपको बहुत बरकत दे। न्यूयॉर्क में जितनी बेथलेहम पंजाबी चर्च की कलीसिया के लोग वॉच कर रहे हैं, दूसरे हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जितने वॉच करें, आप सबको खुदावन बहुत बरकत दे। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।